Hello everyone, welcome to my channel DAV Education। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम DAV क्लास 9th हिंदी पीरियोडिक टेस्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ठीक है, जिसकी टाइमिंग 1 घंटा है और ये भी 20 नंबर का पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक हमें अपठित गद्यांश दिया गया है जिसको हमें केयरफुली रीड करना है एंड उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये पैराग्राफ हमारा 5 नंबर का है। ठीक है, अपठित जो गद्यांश है 5 नंबर का है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। जो फर्स्ट क पार्ट है इसका, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से उचित का चयन कीजिए। तो ये असर्शन रीजनिंग दी गई है। ठीक है, यहाँ पे असर्शन और रीजन है, इन चारों को, ये 4 इसके पॉइंट्स हैं। एनी वन पे इसमें हमें टिक करना है। सेकंड, कैसा राष्ट्र पतन का शिकार होता है, ये भी हमारा एक टिक करके इसमें बताना है। एक एक नंबर के दोनों क्वेश्चन। ठीक है, ग पार्ट के अंदर भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इस पर भी हमें एक टिक करना है एंड फोर्थ क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। ठीक है, आत्मनिर्भर व्यक्ति को विकास के मार्ग पर किस प्रकार प्रशस्त करती है। ठीक है, आत्मनिर्भरता व्यक्ति को विकास के मार्ग पर किस प्रकार प्रशस्त करती है। ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्देशानुसार संधि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर कीजिए। ठीक है, इसके अंदर हमें अति जमा आवश्यक संधि करनी है, इसका संधि विच्छेद किया गया है, इसको हमें जोड़कर लिखना है और इसका भेद भी बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड है, धनैश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद करना है और उसका भेद भी करना है, तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है, पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, मेरे पिताजी मुंबई नहीं जा रहे, वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलकर लिखना है। 1 नंबर का है ये भी। सेकंड है, इच्छावाचक वाक्य के आधार पर कोई एक वाक्य उदाहरण स्वरूप लिखिए। ठीक है, यहाँ पर एक हमें इच्छा वाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखना है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि वह बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और IAS बनेंगे। प्रस्तुत वाक्य में उचित स्थान पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर एक हमें ये वाक्य दिया गया है, इसमें हमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, आधा नंबर का है, पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-2 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन ओवरऑल हमारा 10 नंबर का है। ठीक है, तो ये हमारी हिंदी की बुक है उसके बेस पर ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनके उत्तर लिखें और इनके उत्तर हमें 20 से 30 शब्दों में करने हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर हो गया, जो कि 20 मार्क्स का है और 1 घंटा इसकी टाइमिंग है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर